आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर। मायरा दर्द से कर्राती हुई बोली, उस भयंकर चुड़ैल त्रिकाया के सामने मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे रोने से तो त्रिकाया को ऐसी खुशी मिल रही थी जैसे उसके हाथ कोई मनपसंद खिलौना लग गया हो। त्रिकाया आगे बढ़कर मेरे बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोली, तू जितना रोएगी मुझे उतना ही मजा आएगा। अभी तो ये शुरुआत है। और फिर त्रिकाया ने अपना हाथ हवा में लहराना शुरू किया। उसके हाथ लहराते ही अचानक हवा में से सैकड़ों कीड़े मकोड़े और मकड़ियां निकले और तेजी से मेरे जिस्म पर चढ़ने लगे। मैं जोर जोर से चीखती चिल्लाती हुई, अपने हाथ पैर पटकती हुई उन कीड़े मकोड़ों और मकड़ियों को दूर भगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में जाने कहां से मक्खियों का एक बड़ा सा झुंड आकर मेरे ऊपर मंडराने लगा। उन मक्खियों की जू जू की तेज आवाज से मेरे कानों के पर्दे फटने लगे और मैं अपने होशो हवास खोकर नीचे जमीन में गिर पड़ी। और फिर घंटों बाद आपकी आवाज से मुझे होश आया। मायरा की भयानक आपबीती सुनकर हितेन तो ऐसे शॉक्ड हुआ जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। बड़ी देर तक शॉक की हालत में रहने के बाद हितेन किसी तरह बोला, तो तुम्हें यहां आए कितने दिन हुए हैं अभी? और वो तुम्हारी फ्रेंड रिया, क्या उससे तुम्हारी दोबारा मुलाकात नहीं हुई? मायरा गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, मुलाकात तो तब होती ना जब रिया जिंदा होती। क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने? तुम्हारी फ्रेंड रिया जिंदा नहीं है अब? कैसे और कब उसकी मौत हो गई? तुम्हें तो तिमाड़ पर बुलाने वाली वही रिया थी ना, और तुम्हारे यहां आने के बाद भी तो वो मिली थी तुमसे। तो फिर अचानक वो कैसे मर गई और तुम्हें ये बात पता कैसे चली? हितेन ने हैरानी से चीखते हुए पूछा। मायरा रोते हुए बोली, मैं यहां तिमारपुर जिस रिया के कहने पर आई थी, वो रिया तो 2 महीने पहले ही मर चुकी थी, उसी चुड़ैल त्रिकाया के हाथों। हितेन अब घबराकर जोर से चिल्लाया, ये क्या कह रही हो तुम? रिया अगर 2 महीने पहले ही मर चुकी थी तो फिर उसने तुम्हें कॉल करके तिमारपुर कैसे बुलाया? और फिर जब तुम यहां पहुंची तब वो कैसे तुमसे मिली? मायरा रोती बिलखती हुई बोली, मैंने जब त्रिकाया के सामने रो रो कर रिक्वेस्ट की कि वो मुझे मेरी फ्रेंड रिया के पास जाने दे, तो त्रिकाया भयानक कह कहे लगाते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड रिया के पास तो भेजने का अरेंजमेंट कर रही हूं। बस कुछ ही दिनों में ये कीड़े मकोड़े और मक्खियां तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे और फिर मरते ही तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी फ्रेंड रिया के पास पहुंच जाओगी। त्रिकाया की ऐसी बातें सुन मेरा दिल दहल उठा। मैं घबराकर त्रिकाया की ओर देखने लगी तो त्रिकाया जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्या यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें मेरी बातों का? तुम्हारी फ्रेंड रिया को तो मेरी प्यारी मकड़िया सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा का पूरा खा गई। बहुत नरम और मीठा था रिया का जिस्म। मैंने भी उसका खून चखा था जब वो ट्रेन से कोलकाता आने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे और मेरे खास कीड़े मकोड़ों को ज्यादा मीठा पसंद नहीं, इसलिए मैंने फिर रिया को अपनी प्यारी मकड़ियों के हवाले कर दिया और उन्होंने मजे ले लेकर 2 ही दिनों में रिया का जिस्म हड़प कर लिया। ये सुनते ही अचानक हितेन का हाथ अपनी गर्दन पर गया
गर्दन के पास छूते ही उसे याद आया, कोलकाता रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक दूसरे शख्स ने उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखे थे। हितेन डर के मारे चिल्लाया, हे भगवान, कहीं कहीं ट्रेन में मिली वो चुड़ैल त्रिकाया तो नहीं थी, और जरूर उसने ही चमगादड़ बन के मेरा खून चखा होगा, इसीलिए तो मेरी गर्दन पर जख्म बन गया था। अचानक हितेन ने मायरा से पूछा, तुम्हें जो लड़की मिली थी ट्रेन में चढ़ने से पहले, उसने तुम्हें अपना कुछ नाम बताया था? मायरा सोचते हुए बोली, हाँ, उस लड़की ने एक नाम तो बताया था मुझे, तिमिरा या ऐसा ही कुछ। हितेन जोर से बोला, ये त्रिमिरा ही त्रिकाया है। त्रिकाया ही पहले एक खूबसूरत लड़की बनकर हमसे मिली और हमें टिकट का लालच देकर फर्स्ट एसी में बिठा दिया, और फिर अपने जादू से मुझे सुलाकर वो चमगादड़ बन गई और उसने मेरा खून भी चूसा। ये देखो, यहां मेरी गर्दन पर बना जख्म। हितेन ने अपनी शर्ट के कॉलर को हटाते हुए मायरा को अपनी गर्दन पर बना जख्म दिखाया। जख्म देखते ही मायरा की आंखें फैल गई। वो घबराकर चिल्लाई, हो, तुम्हारी गर्दन पर तो किसी के दांतों के गहरे निशान बने हुए हैं। हितेन का दिल भी घबरा उठा। वो डर कर चीखा, दांतों के निशान? इसका मतलब तो पक्का उसी चुड़ैल त्रिकाया नहीं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में चमगादड़ बनकर मेरा खून चूसा है। मायरा अब अजीब सी आवाज में बोली, तुम्हारा भी खून चख लिया है त्रिकाया ने। अब वो जल्द ही तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। त्रिकाया ने मेरी फ्रेंड रिया का भी खून चूसा था और फिर उसे भयानक जहरीली मकड़ियों के हवाले कर दिया था। बहुत जल्दी तुम्हारा भी अंजाम यही होने वाला है। अचानक हितेन को जैसे झटका सा लगा। वो कांपती आवाज में बोला, ओह गॉड, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारी फ्रेंड रिया के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसा ही सब मेरे फ्रेंड विकास के साथ हुआ होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि विकास भी त्रिकाया के हाथों मारा जा चुका है। मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ तो जो भी आया है उसे त्रिकाया ने अपने भयानक जाल में फंसाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। अगर तुम्हारा दोस्त विकास इस जगह पर आया होगा, यकीन मानो वो भी कब का मौत की नींद सो चुका होगा। डर के मारे हितेन का पूरा बदन पसीने से भीग गया। वो कांपते हुए सोचने लगा, तो क्या विकास की रूह ने उसे कॉल किया था? पर क्यों? विकास तो उसका दोस्त था। दोस्त होते हुए भी क्यों विकास ने जानबूझकर उसे मौत के इस भयानक जाल में फंसा दिया? इतने में हितेन को एकदम से याद आया। जब वो गाड़ी से उतरकर विकास के गले लगा था तो विकास का जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा और अकड़ा हुआ था। हितेन घबराकर रोते हुए बोला, मम्मी ने कई बार मुझसे कहा था कि मैं तिमारपुर ना जाऊं, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब वो चमगादड़ वाला विचित्र लॉकेट अचानक ही मेरे पेट पर आ गया था। मायरा ये सुनते ही शॉक्ड होकर चिल्लाई, लॉकेट? चमगादड़ वाला एक विचित्र लॉकेट तो मुझे और रिया को भी कुछ महीने पहले मिला था। ऐसे तो वो लॉकेट मैंने उठाया था सड़क से, पर रिया को वो लॉकेट बहुत पसंद आया और उसने मांग लिया था मुझसे। और फिर तिमारपुर आने के एक दिन पहले ही वो लॉकेट अचानक ही मेरी कपड़ में दिखाई दिया। मैं हैरान होकर इस बारे में रिया को कॉल करने ही वाली थी कि उसी समय खुद रिया का कॉल आ गया और उसने मुझे जॉब और तिमारपुर के बारे में बताया। तो मैं खुशी के मारे उस लॉकेट के बारे में रिया से कुछ पूछना ही भूल गई। अभी जब तुमने लॉकेट का जिक्र किया तो मुझे एकदम से सब याद आ गया। हितेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लॉकेट का जिक्र तो मैं भी नहीं कर पाया था विकास से। एक्चुअली उसका कॉल आते ही मैं इतना सरप्राइज हो गया था कि लॉकेट की बात ही निकल गई दिमाग से। क्यों नहीं सोचा मैंने पहले ही उस लॉकेट के बारे में? हो सकता है कि मैं यहां आने से बच जाता। मायरा सर्द लहजे में बोली, नहीं बच सकते थे तुम।
जब एक बार त्रिकाया ने तुम्हारा शिकार करना तय कर लिया, वो तुम्हें हर हालत में अपना शिकार बनाकर ही छोड़ेगी। अब तुम चाहो या ना चाहो, जल्द ही पहले मैं और मेरे बाद तुम उस त्रिकाया के शिकार बन जाएंगे। अब तो बस मौत ही हम दोनों को यहां से बाहर निकाल सकती है, सिर्फ मौत। या सचमुच हितेन की मौत लिखी है यहां? क्या मायरा और हितेन दोनों ही तड़प तड़प कर यहीं दम तोड़ देंगे?